नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार मीडिया नेटवर्क में। मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं कि सिवान जिला प्रतिदिन अपराधियों के चुंगल में फंसते जाता है। प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हत्या ना हो, अपहरण ना हो, डाके ना हो, बैंक लूट हो, हत्या हो। और इसी क्रम में आज हम मौजूद हैं सिवान जिले के गुटनी थाना क्षेत्र के पिपरबाती गाँव में, जो कि पड़री पंचायत के अंतर्गत आता है। यहाँ मुखिया पद के पूर्व प्रत्याशी अशोक दुबे की गोली मारकर कल रात अपराधियों ने हत्या कर तो आप खींच लीजिए। दुबे जी, आपके भाई की हत्या हुई है, इसमें आप कहते हैं हमारे भाई की हत्या हुई है। जमीनी विवाद था विजय पाड़े से। विजय पाड़े उनके लड़के, उनके भाई छोटे पाड़े और उनके मतलब दोनों लड़के अरविंद तिवारी, ये लोग मिलकर हमारे भाई की हत्या, इससे पहले भी गोली चलाए थे वो लोग, और कल भी ये लोग गोली चलाए हैं। कल हत्या कर दिए मेरे भाई को। कहाँ हत्या हुई है? यहीं पर हुई, टेकनिया कुटी, यहीं पर स्पॉट पे जो है कि जहाँ हम लोग खड़े हैं। कितनी गोली मारी गई है? गोली तो अनेकों मारी गई है। जो है क्या मांग करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन? हमें यही मांग करेंगे कि प्रशासन आए, जिला प्रशासन आए, डीएम आए, यहाँ पर आके जो है कि हमारे जो है कि जितने एथी हैं हमारे भाई का हत्यारा है उसका अरेस्ट किया जाए। यहाँ पे तो हमारे भाई सब जनता दरबार गए थे, डीएम के यहाँ भी एप्लीकेशन दिए थे, एसपी के यहाँ भी दिए थे। जनता दरबार से वहाँ तक सेम नीतीश कुमार जी इनको मीटिंग में सब पूछकर उसके बाद जो है कि डीएम के आदेश दिए जांच करने के लिए। उसके बावजूद भी आज जो है कि जांच चल रहा है और हत्या हो गया मेरा भाई का। सब नीतीश सरकार इसका जिम्मेवार है जो है कि मेरे भाई का हत्या का। नाम बता दीजिए। विजय पाड़े, उनके दो लड़के छोटे पाड़े, और लंगड़पुरा के तिवारी हैं, उनका नाम है क्या, और अरविंद तिवारी एथी का चिलमरवा का, और इनका शंकर तिवारी नाम है इनका। ये खुद शंकर तिवारी बुलाए थे हमारे भाई को कि आप आइए, यहाँ पर पंचायती होगी जो है कि उसमें आपका ज़मीन का हल हो जाएगा। और यही घर से वो चले, उसके बाद ठीक है टेकनिया कुटी पर उनकी हत्या हो गई जो है कि। आपके भाई के साथ कोई और था? बैज थे, बैज मिसिर पतहुआ, वो दोनों आदमी एक ही साथ में थे। बैज तिवारी दोनों, हाँ वो साथ में ही अस्पताल उनको बैज तिवारी ही लेके गए? हाँ, दोनों आदमी साथ में थे, और जो भी है वो लोग खुद साथ में जा रहे थे। अपना नाम बता दीजिए। प्रदीप कुमार दुबे पड़ेगा हमारा। आप सत्तारूढ़ दल के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है। लगातार अपराध पर अपराध होते जा रहे हैं, हत्या, डकैती, लूट, लगातार ये सुनने को मिल रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है बताइए? वो प्रशासन अगर चुस्त दुरुस्त रहे तो इस तरह की घटना नहीं हुई, सर्वविदित है। और सरकार की मंशा बार बार हर दल के लोग, हमारे दल के लोग भी ये कह रहे हैं कि सिवान जिला में अपराध चरम पर है। इसके पहले जो ये कहा जा रहा था कि ये जंगल आज हुआ है किसी एक आदमी के नाम से, अगर अपराध देखा जाए तो उसके 10 गुना अपने यहाँ हत्याएं 10 गुना हो रही हैं। पिछले एक साल में जिले में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। प्रतिदिन कहीं न कहीं हत्या, लूट, अपहरण, डकैती हो रही है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? प्रशासन से कहाँ चूक हो रही है? प्रशासन से चूक हो रही है कि शासन का पकड़ प्रशासन पर होना चाहिए। शासन की पकड़ जब प्रशासन पर ढीली हो जाएगी तो निश्चित तौर पर घटनाएं बढ़ेगी। क्या मांग करेंगे आप जिला प्रशासन से? चूंकि कुछ नहीं, यह क्षेत्र हमारे पंचायत में हुई है। हमारा ये क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश के सीमा पर है और अत्यंत ही पिछड़ा। सर पहले से अगर सिवान जिला की जब चर्चा होती है तो हमारे क्षेत्र की चर्चा होती है कि एकदम अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। आप लोगों की क्या मांग है? और सर्वप्रथम ये जो घटना हुआ है बहुत दुखद घटना है, और ये एक नया घटना नहीं है। ये आज की मतलब कोई बात नहीं है। मतलब कि आप लोग रेगुलर देख रहे हैं कि ये पड़री पंचायत हो गया, मैंने मैरवा गुठनी जो क्षेत्र है ये अपराधियों का हब बन चुका है। इसके लिए मैंने एसपी साहब को 4 बार मतलब मैंने अपने पैड पे आवेदन दिया कि इस पर मतलब ध्यान दिया जाए, लेकिन जो प्रशासन है बिल्कुल नकम्मा है। क्या कहा जाए प्रशासन को? प्रशासन केवल पैसा चाहिए। अगर आपके पास पिस्टल है तो आप जा सकते हैं, लेकिन 1 बोतल शराब लेके नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग का मांग है कि घटनास्थल पे एसपी साहब, डीएम साहब पहुँचे, अपराधियों का जल्द से जल्द मतलब गिरफ्तारी हो
और ये अपने परिवार के मतलब एक व्यक्ति सिंगल पीस व्यक्ति थे, कमाने खाने वाले मतलब अपना जीविकोपार्जन करने वाले व्यक्ति, और इस परिवार को उनके बाल बच्चों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, तभी हम लोग रोड से हटेंगे। अन्यथा मतलब कि जब तक एसपीडीएम महोदय नहीं आते हैं, अब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होता है, जब तक इनको उचित मुआवजा नहीं मिलता है, मतलब ये रोड जाम रहेगा। इनके ऊपर पूर्व में भी हमला हुआ था, उस हमले में कौन लोग थे और हत्या का कारण क्या हो सकता है? देखिए, इसके पूर्व में भी मतलब कुछ भूमि विवाद, मतलब कि जितने हम लोग की जानकारी में भूमि विवाद को लेकर के मतलब कि ये एफआईआर भी हुआ था। उस केस में मतलब कुछ लोग जेल भी गए थे, फिर वो लोग बाहर भी आए हैं। तो ये जैसे ये तो जांच का विषय, ये चीज़ मैं नहीं कह सकता हूँ कि मतलब कि मान ली कि ज़मीनी विवाद है या राजनीतिक विवाद है या मैंने किस चीज़ में ये घटना हुआ है, लेकिन जो घटना हुआ दुखद है। और इसका मतलब कि मैंने पुरजोर तरीक़ा से मतलब हम विरोध करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं। और ख़ास कर मैरवा थाना प्रभारी और गुडनी थाना प्रभारी को हम लोग बताना चाहते हैं कि ये लोग केवल पैसा चाहिए इन लोग को। आप 5 लाख रुपया दीजिए और मैरवा थाना प्रभारी और गुडनी थाना प्रभारी खड़ा होकर हत्या करवा देंगे। ये कंडीशन मैरवा थाने का। आप किसी भी थाने के दरवाजे पर जाके 1 घंटा खड़ा हो जाइएगा तो आपको सैकड़ों अपराधी मतलब बड़ा बाबू के चैम्बर में आते जाते आपको दिख जाएंगे। अगर इसका जीता जाए उदाहरण दे रहे हैं कि आप 1 घंटा मैरवा थाना के सामने 7 बजे से 8 बजे तक खड़ा हुए और गुठनी थाना प्रभारी के गेट के सामने आप 1 घंटा की ड्यूटी कीजिए, आपको सैकड़ों अपराधी मिलेंगे जो डायरेक्टली बड़ा बाबू के चैम्बर में जाते हैं और वहाँ से आते हैं। तो जब अपराधी ही अगर बड़ा बाबू के चैम्बर में जाएंगे डायरेक्टली, तो आप न्याय की उम्मीद कहाँ से कर सकते हैं? तो अब अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा, हत्या होगा ही होगा। तो इसलिए हम लोग का मांग है कि जब तक डीएम और एसपी महोदय यहाँ नहीं आते हैं, उचित मुआवजा नहीं मिलता है, अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होता है, तब तक मतलब रोड जाम रहेगा।